हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं पीयूष भोरचा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट में कैसा मूव रह सकता है और हमने कल क्या प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो वो सभी बात हम करेंगे। मैंने आज सुबह ही मेरे इंस्टाग्राम चैनल्स पे मैंने एक इमेज डाल दिया था, क्योंकि आज मार्केट देखिए, आज मार्केट खुला ही 822 के लेवल्स के नजदीक। मैंने आपको कहा था कि अगर 822 के नजदीक नहीं मिलता है मार्केट तो आप तुरंत बाय कीजिएगा। विथ इन थ्री कैंडल विथ इन थ्री कैंडल में 822 से लेके हमारे मैजिकल लेवल 19875। अगर आपने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज जाके एक बार वीडियो देख लीजिए कि मैंने कल क्या बोला था। मैंने कल बोला था मुझे मार्केट यहां तक नजर आ रही है। मैंने आपको क्लियर बोला था मुझे मार्केट 19,875 तक नजर आ रही है और यहां से सेलर्स का डोमिनेशन एक बार हो सकता है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे है तो प्लीज एक बार स्टॉप कीजिए वीडियो और जाके देख लीजिए। मैंने सुबह सुबह ही आई थिंक 9:50 या 10 बजे के अराउंड ही मैंने मेरे व्हाट्सएप हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैंने डाल दिया था कि हमारे लेवल सुबह से ही अचीव हो। अगर आपने यहाँ से बाय किया था तो आपको विद इन 15 मिनट्स में यहाँ पे अपना टारगेट अचीव होगा और यहाँ से एक पुट्स में एंट्री वापस यहाँ तक के टारगेट। अरे 2 बार 3 बार एंट्री करने का आपको मौका मिला था। देखिए, ये मैजिक है लेवल्स का, आप मानो या ना मानो। अगर आपने ये मैजिक आज मतलब में फील किया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारे लेवल सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट ने सुबह ये देखिए वापस डाउन, वापस यहाँ से उसी लेवल्स पर आप देखिए ना, वापस इधर से गिरा। अभी और क्या चाहिए आपको? मार्केट ने सुबह सुबह ही 1 घंटे के अंदर ही आपको इतना प्रॉफिट चाहिए होगा। लेकिन हाँ, जो लोगों ने टाइम पे प्रॉफिट किया होगा, जिस बंदे ने टाइम से एग्जिट किया होगा, वही बंदे ने आज कमाया होगा। बाकी तो ऐसे ही पोजीशन लेके आप बैठे रहे होंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि लेवल्स पर काम कीजिए, लेवल से एंट्री किया, आपका लेवल आया है तुरंत एग्जिट हो जाए। अरे यहाँ पे इतने लेवल्स में आपको 45-50 पॉइंट्स मैंने खुद कैप्चर किया और यहाँ से यहाँ तक भी 40-40 पॉइंट्स, 50-50 पॉइंट्स ऊपर मिले हैं। तो आप एक बार बिलीव कीजिए, लेवल्स पे ट्रस्ट कीजिए। बाकी पूरा दिन मार्केट देखिए साइडवेज रहा। यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया तो सही, लेकिन क्या है, 800 साइकोलॉजिकल लेवल था और बैंक निफ्टी उसके 500 जो हमारा लेवल से 550 अराउंड उसके पास घूम रहा था। इसीलिए ये मार्केट साइडवेज रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने लेवल से इतना नीचे आया ही नहीं। इसीलिए मार्केट्स में फिर ये देखिए मैजिक आप कैसे मान सकते हैं, क्योंकि 822 के ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं हो पाया। आप देखिए ये कैंडल्स, आप देखिए यहाँ से फिर कंटिन्यूशन कैंडल, यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से वापस गिरा और वापस एक यहाँ से एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकते थे। आपको हमारे लेवल्स मालूम है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट मतलब मुश्किल हो रहा है उसे ऊपर होल्ड करना, तो आप यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट एंट्री करके यहाँ से एक स्टॉप लॉस लेके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने वाला ही नहीं था, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर होल्ड ही नहीं कर रहा था हमारे जो 19822 लेवल्स है उसके ऊपर। तो लेवल्स पर आप ट्रस्ट कीजिए। और फिर क्या हुआ पता है, यहाँ से सुबह से मार्केट ने इतना जबरदस्त प्रॉफिट, डाउन साइड भी आप देखिए ये 822 लेवल्स को भी होल्ड करके कर जिस बंदे ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे होंगे तो अच्छा ही है। देखिए यहाँ पे अपना 19777 लेवल्स नहीं आया, वो लास्ट में यहाँ पे आया था, तब आई थिंक 10 पॉइंट से हम इस लेवल्स के लिए चुके हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी तब स्ट्रॉन्ग था और निफ्टी में थोड़ी गिरावट आई, क्योंकि आईटी सेक्टर्स और रिलायंस डाउन हो रहे थे। इसके लिए यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली। ठीक है, तो आप हमेशा बिलीव कीजिए, लेवल्स पे हमारे ट्रस्ट कीजिए और लेवल्स पर ही काम कीजिए, तो आपको बहुत ही बढ़िया मजा आएगा और आपको काम करने में मजा। और यहाँ से देखिए आपने कॉल में भी एंट्री करी हो, क्योंकि आप यहाँ से मार्केट नहीं जा रहा है, ये देखिए मेरी फेवरेट पैटर्न है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाए। हाँ, यहाँ से आपने अगर थोड़ा बहुत कॉल में एंट्री की होती तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड जैसा मिल गया, लेकिन 822 से सेलिंग ही आ रहा था। देख लीजिए आप मल्टीपल टाइम, ये देखिए यहाँ से भी फिर मार्केट नीचे आया।
तो लेवल्स पर काम कीजिए, लेवल्स पर आप काम करेंगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट्स रहेगा। अभी देख लेते हैं कल के लिए। देखिए कल के लिए मेरी एक सिंपल ही लॉजिक है, अगर मार्केट 19822 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं कॉल में एंट्री करूंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट 19875 रहेगा, ठीक है। एक बार तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर ही लूंगा, ठीक है। फिर वापस भाई यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता हो और इसकी लेवल को भी ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर की साइड ट्रेड लूंगा, और ऊपर की साइड के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की साइड के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 19934, 19988, ठीक है। मैं यहाँ तक मैक्सिमम मार्केट को देख सकता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। हमारा 20,000 लेवल्स बहुत जल्द आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, पुट्स में मैं एंट्री करूंगा सिर्फ 21 लेवल्स के बियॉन्ड। अगर यहाँ पे मार्केट मुझे मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता तो मुझे फर्दर नीचे की तरफ के लेवल्स ये दोनों वापस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं, अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको 19777 पे मार्केट दिखता है और यहाँ होल्ड करता है तो एक कॉल की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और ऊपर की तरफ के लेवल्स आपको आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी की। तो 1 मिनट, ये ऑप्शन चेन है। अभी ये ऑप्शन चेन मैंने 13 नवंबर की, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है तो इसमें इतना डाटा बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी डाटा बिल्ड हुआ है वो 2-3 दिन आपके वर्क के लिए या मेरे वर्क के लिए चलेगा, उस तरह का डेटा है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, सॉरी ये बैंक निफ्टी का है, हम लोग निफ्टी का निकाल लेते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन है, ठीक है। निफ्टी के ऑप्शन चेन हमने 13 नवंबर का डेटा निकाला है, और निफ्टी के ऑप्शन चेन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेजर सपोर्ट है 800 लेवल्स पे, 800 लेवल्स पे मेजर सपोर्ट है, और उसके बाद मेजर सपोर्ट है 19,700, ठीक है। और अपसाइड्स की बात करें तो 850 है, 850 नहीं सॉरी 19,900 एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट 19,900 से लेके 19,750 के जोन, इसी 150 पॉइंट्स के रेंज में मुझे तो अभी फिलहाल लग रहा है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मैंने आपको ऊपर के लेवल्स भी बता दिए हैं और डाउन साइड भी मैंने आपको बता दिया है। डाउन साइड मैंने आपको बताया ना 700, 750, 700 के जो हमारे लेवल्स है, जो तो वहां पर भी आपको मार्केट दिखता है नीचे की तरफ से, तो आप एक बार बाय जरूर करिएगा लेवल्स से, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वहां पे फुट राइडिंग जबरदस्त है, ठीक है। तो ये थी ऑप्शन चेन, मैंने आपको ऑप्शन चेन भी बता दिया है कि मार्केट्स के मूवमेंट्स क्या रह सकते हैं, ठीक है। मार्केट्स के मूवमेंट में ये देखिए, फिर ऊपर की तरफ 20,000 के ऊपर जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो आप ये समझ लीजिए, मैंने आपको जो भी है वो डाउन साइड या अप साइड्स की कैलकुलेशंस भी बता दी है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप काम कीजिएगा, ठीक है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की, एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करें और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यारो आप कमेंट कीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, और अपने सभी ग्रुप्स और उसमें उसे सर्कुलेट कीजिए, ठीक है। मैं तो हर एक्सपायरी की वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, मुझे भी थोड़ा वो मिलना चाहिए कि नहीं, मेरे व्यूअर्स है जो मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हाँ भाई जो भी मेरी वीडियो सबको पसंद आए तो मैं सेंसेक्स है, मिड कैप, सब में मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके कि वहां के लेवल्स क्या है, कि एक्सपायरी पे आप काम जरूर कर सके, ठीक है। ये ट्रेड लाइन आपको मैंने ड्रॉ करने को बोली थी कि ये ट्रेड लाइन एक बन रही है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन जबरदस्त एक बार काम तो जरूर करेंगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है। अभी देखिए मार्केट्स ने
खुला ही 43,453। मैंने आपको क्या बोला था, पर इस लेवल्स के आसपास आपको मार्केट यहाँ नजदीक मिलती है तो आप एक बार बाय करना। एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज होगी है देन निकल जाओ आप, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से अगर आपने बाय किया होगा, फर्स्ट टारगेट तो आपको मिल ही गया, ये ट्रेंड लाइन तक देखिए मार्केट आया, ठीक है। यहाँ अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया दैट्स वेरी गुड, ओके, यहाँ से आप निकल जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन देखिए मार्केट ने यहाँ पे वापस से रिट्रेसमेंट हुई, वापस यहाँ सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पे हमारे लेवल्स के नजदीक। अभी आपको यहाँ तक मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि ये यहाँ से तो अभी लगभग 10-15 पॉइंट दूर है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे टारगेट्स अपना बुक कर लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी जब भागता है तो अगर 80 पॉइंट भागा है और इसी कैंडल बनती है तो आपको 80-100 पॉइंट का भी बेनिफिट और प्रॉफिट दे देती है। तो आप ये समझ लीजिए और तुरंत प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। वापस यहाँ पे ऐसा एम पैटर्न जैसा बना, ठीक है, और वापस यहाँ से फिर नीचे आया, कौन से लेवल्स पे, 43,539 पे। ये लेवल्स मार्केट ने होल्ड ही किया, ये लेवल्स आज ब्रेक ही नहीं हुआ। उस हिसाब से निफ्टी में भी हमारा 19,777 का टारगेट नीचे इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने बैंक को गिरने नहीं दिया, बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दिया, ठीक है। तो आप ये लेवल्स की वैल्यू जाने, लेवल्स आपको बता रहे हैं कि मैं यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वापस एक बार आप कॉल की एंट्री कर सकते हैं। देखिए वापस यहाँ पे जितना आपको पॉइंट्स मिला होगा ना, यहाँ पे आपने एग्जिट किया होगा, वहां पे भी आपको इतना ही पॉइंट्स मिला होगा। क्यों पता है, क्योंकि ये जो कैंडल बनती है वो सडन बनती है, और मान लीजिए यहाँ से 80 पॉइंट मूव करा है ना तो आपको 100 पॉइंट्स भी कभी दे देती है बैंक निफ्टी में। तो रेगुलर प्रॉफिट्स बुकिंग कीजिए, क्योंकि 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट्स की वो मत रखिए, क्योंकि ये तो चलता रहता है मार्केट में। प्रॉफिट बुकिंग इज मेन इंपॉर्टेंट। लोग तो 5 पॉइंट और 10 पॉइंट्स में ले लेके निकल जाते हैं स्काल्पिंग के नाम पे, भाई ये है वो है, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 70-80 पॉइंट्स तो आप लेके ही निकलोगे आराम से। हमारे लिए अपने लिए मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ मालिक की दया है, तो उस हिसाब से वो बढ़िया ही चल रहा है और आपको बेनिफिट्स होगा ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ही काम कीजिए। देखिए लास्ट तक मार्केट ने ये लेवल्स होल्ड करके रखा, देखिए यहाँ से भी वापस, यहाँ से भी जो भी बैठा होगा उसे यहाँ से लॉस तो नहीं होगा, वापस यहाँ से एक पोल फ्लैग पैटर्न बना के वापस ये हमारा 656 का लेवल देख लीजिए, वापस वहां से ही सेलिंग आ रही। तो ऊपर के लेवल से मार्केट्स में सेलिंग आ रही है। तो मैंने आपको क्लियर कहा था कि आप लेवल्स पे एंट्री कर रहे हो तो एक जरूरी है प्रॉफिट्स बुकिंग करना, अपने लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और मार्केट्स में इतने कुछ खास मूवमेंट नहीं थे। बैंक निफ्टी भी आज आई थिंक 453 आई थिंक 200 पॉइंट्स की रेंज में ही घुमा है, और 200 से फिर ऊपर जाने के बाद तो वो 100 पॉइंट्स की रेंज में ही मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम बिताया है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए कि कल मार्केट क्या काम कर सकता है। ये ट्रेंड, अब ये लाइन आप अपने मोबाइल या पीसी जो भी है उसमें से आप डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ये 43,539 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ये लेवल्स कल वापस होल्ड करता है 43,539 तो हम ऊपर के लेवल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी हमने देख ली है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहना चाहती है, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट से ही है, बैंक निफ्टी है और 30 नवंबर का डाटा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में 43,500 मैंने आपको क्या बोला आप देख लीजिए। मैं जो भी बोलता हूँ वो चार्ट्स पे ही आपको मतलब मैं बता देता हूँ कि भाई ये है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटा रेडी किया हुआ रहता है तो क्या है आप लोग को इजी रहता है। लेकिन क्या है एक ऑप्शन चेन में भी आपको बता देता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाए कि मोटा मोटा कि भाई ये चीज क्या है, ठीक है। और मैक्सिमम सपोर्ट बैंक निफ्टी में 44,000 है, ये देख लीजिए। वैसे तो यहाँ पर भी है 43,700 है और यहाँ पे ऊपर की साइड 43,600 है। आज भी वही हुआ, 500 से 600 के बीच में, देखिए 500 और 600 के बीच में बाइंग सेलिंग प्रेशर जबरदस्त था। तो नीचे के लेवल से बाइंग आ रही थी, ऊपर से सेलिंग आ रही थी। वो आपके सामने ये एक स्ट्रेडल जैसा बना हुआ था, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ का मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर ये लेवल्स क्रॉस करती है तो मार्केट्स में एक बहुत जबरदस्त मूव आएगा जो बैंक निफ्टी को ले जाएगा
44,000 के नियर। लेकिन हमें क्या है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें रेगुलर टाइम्स पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है बस, और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कल यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट खुलता है, ठीक है, और ये लेवल्स को होल्ड करता है मार्केट, तो हमें फर्दर ऊपर की तरफ से लेवल्स ये सभी देखने को मिल सकते हैं। और कल मार्केट अगर इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन हुआ, इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट ने रुकना चालू कर दिया, तो फिर सस्टेन किया, तो फिर ये ऊपर की तरफ के लेवल हमें कल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए और ये हमेशा नोट कर लीजिए। मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी आपको दिखा दिया कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या नहीं है, और ये ट्रेंड लाइन एक उसका सबूत है। अगर मार्केट्स को डाउन होना होगा तो ये ट्रेंड लाइन के बियॉन्ड और मेजर गिरावट ये 43,453 के लेवल्स के नीचे ही आएगी। यहाँ तक आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको मार्केट्स मिलती है, सस्टेन होती है, तो देखिए मैं तो मेरी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन होती है तो आप यहाँ से एक बार बाय कर सकते हो। आपको फर्दर ऊपर की तरफ के लेवल्स तो आराम से देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड हमें जाना होगा तो ये लेवल्स का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसका भी ब्रेक डाउन होता है तो आप उस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। मैं यार आपको क्लियर बताता हूँ कि भाई मैं जिस हिसाब से काम करता हूँ मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता है और यहाँ पे ये लेवल्स भी ब्रेक करता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी ड्यूअल मतलब में हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और एक जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो, तो हमें नीचे की तरफ से ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको ऐसा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई ये नहीं भाई ये इंडिकेटर लगा दो, वो इंडिकेटर लगा दो, ये कर दो भाई, बॉलिंजर बैंड लगा दो, नहीं। मैं सिंपल प्राइस एक्शन मानता हूँ। मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आपको भी बताता हूँ कि भाई आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलो। अभी देखियो यहाँ से भी आपने एक एंट्री करी होती है लेवल्स के पास से, ये स्टॉप लॉस है अपना, यही एक ही कैंडल का। ज्यादा मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना है। अगर यहाँ से ऊपर से आपने बुक्स में एंट्री करी होगी तो इसके ऊपर अगर एक कैंडल सस्टेन होती है, यहाँ पे होल्ड करती है, तो आप निकल जाओ। कोई वहां पे आपको 5, 10, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका होगा, इनसे ज्यादा कोई मतलब में स्टॉप लॉस होने वाला ही नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली जो है वो बता रहा हूँ, और मैं तो प्राइस एक्शंस के यहाँ पे ही चलता हूँ और उसी हिसाब से काम करता हूँ। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।